यस दोस्तों, नया क्वेश्चन आप देख रहे हो। डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड गिव्स डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड। तो दोस्तों एमाइड वी नो आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 तो ये है एमाइड। एमाइड का डिहाइड्रेशन यानी कि पानी को रिमूव करना है तो वेरी इजी दोस्तों, इन प्रेजेंस ऑफ P2O5। ओके, हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी है तो P2O5, तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, ऐसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं। एंड देयरफॉर वी गेट CN, ओके, -H2O डिहाइड्रेशन। तो मुझे साइनाइड कंपाउंड मिल पाएगा दोस्तों। साइनाइड मतलब साइनाइड, दैट इज आवर आंसर ए। एमाइन इज नॉट पॉसिबल, एमाइन NH2, ये H कहाँ से लाएंगे, नॉट पॉसिबल। आइसोसाइनाइड इज नॉट पॉसिबल एंड फैटी एसिड, यानी B, C एंड D नहीं हो पाएंगे। A is our answer. Okay. Yes दोस्तों, which one of the following compound will dissolve in alkali solution after it has undergone reaction with Hinsberg reagent? दोस्तों Hinsberg reagent, what is Hinsberg reagent? तो Hinsberg reagent isolation of amine हमें पता ही है दोस्तों। यस, Hinsberg reaction that is a H double bond O SO2Cl, ये जो है दोस्तों Hinsberg reagent है, वो हमने पढ़ा था SO2Cl। ओके, अब ये Hinsberg reagent जो है वो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन के साथ रिएक्ट होगा। टर्सरी एमाइन के साथ रिएक्शन होगी ही नहीं। ओके, प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन तो क्या दोस्तों RNH एंड H, दैट इज द प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन के साथ इसकी रिएक्शन होगी 1H एंड दिस Cl -HCl, ओके, -HCl एंड वी गेट SO2 हियर NHR, इस तरह कंपाउंड मिलेगा दोस्तों। अब ये कंपाउंड अल्कली में डिसॉल्व है, अल्कली में डिसॉल्व है बिकॉज ऑफ 1 हाइड्रोजन। ओके, तो ये अल्कली में डिसॉल्व है। सपोज मैं सेकेंडरी एमाइन लूंगा दोस्तों RNH एंड R डैश, सेकेंडरी एमाइन रिएक्ट विथ Hinsberg reagent। ओके, तो ये HCl, मुझे क्या मिलेगा दोस्तों RNR डैश, हियर SO2, इस तरह मिलेगा। हियर नॉट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये अल्कली में डिसॉल्व नहीं होगी एंड ये अल्कली में डिसॉल्व होगी बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। And therefore primary amine reaction with Hinsberg reaction, यानी प्राइमरी एमाइन के साथ Hinsberg reagent की रिएक्शन होगी एंड आफ्टर डिसॉल्व इन अल्कली सॉल्यूशन। यहाँ ये जो मिल रहा है वो अल्कली में सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल इन अल्कली। एंड टर्सरी एमाइन इज नॉट रिएक्ट विथ Hinsberg reagent। तो दोस्तों यहाँ प्राइमरी एमाइन हम ढूंढ निकालेंगे। तो प्राइमरी एमाइन पहला ही है CH3NH2, दैट इज प्राइमरी एमाइन। B जो है टर्सरी एमाइन है, C जो है सेकेंडरी एमाइन है एंड D ऑल्सो सेकेंडरी एमाइन। तो यहाँ दोस्तों B, C, D नहीं आ पाएंगे। आंसर इज A, प्राइमरी एमाइन react with Hinsberg reagent after dissolving alkali medium। okay, यस दोस्तों, नया क्वेश्चन CHCl3 C6H5NH2, C6H5NH2 that is a one types of aniline। दोस्तों aniline NH2 C6H5NH2 CHCl3 and 3NaOH। तो हमारे दिमाग में तुरंत ही आ जाना चाहिए दोस्तों अल्कली एंड क्लोरोफॉर्म, विच रिएक्शन दैट इज अ कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। तो दोस्तों हमने पढ़ा है CHCl3 प्लस
3NaOH, that is a one types of carbyl amine reaction. तो सीधा isocyanide compound will be get isocyanide compound. तो मुझे यहाँ सीधा NC we are get NC isocyanide. अब तो दोस्तों देखते हैं क्लोरोबेंजीन, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी ए प्रोडक्ट कौन सी है मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड. तो बी इज राइट आंसर. फिनाइल साइनाइड इज नॉट पॉसिबल, फिनाइल क्लोराइड इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो दोस्तों ए इज अ फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड. तो दोस्तों दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ कार्बाइल एमाइन टेस्ट, कार्बाइल एमाइन टेस्ट. यस, नोट कर लीजिए. यस दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है ये आप शायद सही तरीके से नहीं देख पा रहे हो, तो ये ही ये क्वेश्चन है और उसमें फाइनल प्रोडक्ट सी कौन सी है वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको देखना है. तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन बट थोड़ा दिमाग लगाने वाला है. NH2 यानी ये जो है AC2O, दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ एसिटिक एसिड. दोस्तों एसिटिक एसिड को हम इस तरह लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3. ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. तो समझो यहाँ से ब्रेक होगा और ये NH2 का वन हाइड्रोजन, समझो आपको सही तरीके से समझ में आए, H और H, तो वन हाइड्रोजन एंड दिस, ओके, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा एंड वी गेट दैट इज अ CH3CO यानी COCH3 असाइल ग्रुप. तो फर्स्ट मुझे यहाँ NH, यहाँ C डबल बॉन्ड OCH3 एंड पैरा पोजीशन पे CH3 है. तो ये जो है ये प्रोडक्ट इस तरह मिल पाएंगे. ओके, अब दोस्तों Br2 एंड एसिटिक एसिड, तो यहाँ एसिटिक एसिड दैट इज रिमूव, वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं. अब Br2 ब्रोमिनेशन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, तो समझो कि ऑर्थो पोजीशन पर Br बैठ जाएगा. ओके, Br2 यानी मुझे मिलेगा HN COCH3, थोड़ा आपको यस इस तरह लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. एंड हियर C डबल बॉन्ड OCH3 एंड ऑर्थो पोजीशन पर होगा Br, हियर CH. तो ये हो गया बी कंपाउंड. आफ्टर H2O हाइड्रेशन, तो दोस्तों H2O यानी HOH, तो दोस्तों यहां से ब्रेक होगा, ब्रेक होकर ये जो है दोस्तों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा नाइट्रोजन के पास एंड ये OH है दोस्तों, दैट इज हियर कार्बन के पास एंड वी गेट क्या मिल पाएगा मुझे, NH2 ऑर्थो पोजीशन पर Br एंड हियर CH3 एंड CH3 C डबल OH, CH3CO, ये OH दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड AC2O, वन टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट. आफ्टर वी गेट दिस टाइप कंपाउंड यानी ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन Br रहेगा. तो यस दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो पाएगा. NHCOCH3 तो है ही, बट ये हाइड्रोलिसिस होगा तो ये निकल पाएगा, तो यानी ए इज रॉन्ग. दोस्तों बी जो है वहां COCH3 दिया है, तो COCH3 इट इज नॉट पॉसिबल, बी इज नॉट. सी में यहाँ COCH3 नॉट पॉसिबल दोस्तों. एंड डी के बारे में सोचेंगे तो NH2Br एंड तो ऑर्थो पोजीशन पर Br दैट इज अ ब्रोमिनेशन, NH2 दैट इज एमाइन, प्राइमरी एमाइन, तो हमारा आंसर होगा डी. ओके, तो दोस्तों वेरी इजी रिएक्शन बट याद रखने वाली है, याद रखिए. यस दोस्तों, नया क्वेश्चन. इन द केमिकल रिएक्शन NH2 यानी ये मुझे प्राइमरी एमाइन यानी एनिलीन दिया है, NaNO2 HCl एंड 278 केल्विन टेम्परेचर, 278 यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
दोस्तों वेरी लो टेम्परेचर NaNO2 नाइट्रस एसिड एंड HCl, दैट इज वन टाइप्स ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन। तो दोस्तों वेरी इजी, NH2 दैट इज एनिलीन, एनिलीन NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोस्तों, तो मुझे यहाँ मिलेगा N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो पहली प्रोडक्ट है दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। आफ्टर इट इज रिएक्ट विथ CuCN, क्यूप्रस साइनाइड, ओके, तो वी गेट Cn जो है वो सीधा यहाँ चला जाएगा, Cn दैट इज अ साइनोबेंजीन, अदरवाइज बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। यस, तो दोस्तों आंसर की ओर फ्लोरोबेंजीन। अरे भाई फ्लोरीन आएगा ही कहां से, नॉट ए इज रॉन्ग, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड बेंजीन नाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। यस दोस्तों, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, A is benzene diazonium chloride and B is a benzonitrile, B is a benzonitrile, तो B is our answer। दोस्तों C के बारे में नाइट्रोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल, क्लोरोबेंजीन नॉट पॉसिबल, फिनॉल एंड ब्रोमो, तो C and D is not possible, our answer is B। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ मोस्ट बेसिक, तो दोस्तों एनिलीन, इथाइलएमाइन, हाइड्रोक्साइलएमाइन एंड मिथाइलएमाइन। तो एमाइन दिया है यहाँ, हाइड्रोक्साइलएमाइन इज नॉट पॉसिबल, वो तो देखने से ही पता चल जाना चाहिए। एनिलीन, इथाइलएमाइन एंड मिथाइलएमाइन में कंफ्यूजन रहेगा। दोस्तों एनिलीन जो है रेजोनेटेड, बेंजीन का रेजोनेंस हमने पढ़ा है, तो इसके हिसाब से एनिलीन भी नहीं आएगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव, ओके, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, उसके हिसाब से अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बल्कि और ज्यादा होगा, तो बेसिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो दोस्तों यहाँ C2H5NH2 एंड CH3NH2, हमेरा यहाँ कंफ्यूजन रहेगा ये दोनों में, यानी B होगा या D होगा। तो दोस्तों ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ऐसे सारे कई सारे कॉन्सेप्ट 11 साइंस में हमने पढ़े हैं। तो दोस्तों यहाँ C2H5 दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ बल्की ग्रुप, उसके हिसाब से NH2 ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इजीली डोनेट कर पाएगा, देयरफॉर इट इज मोर बेसिक, ओके। तो हमेरा आंसर यहाँ B फॉर बॉम्बे होगा। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर। दोस्तों हॉफमैन ब्रोमाइड, ओके, तो दोस्तों रिएक्शंस तो देखते हैं, आंसर वेरी इजी, यहाँ प्राइमरी एमाइन इज अवर आंसर, बट कहीं बच्चों को नहीं आता है तो देखते हैं, RC डबल बॉन्ड O, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन दैट इज ओके। कौन सा रिएजेंट लेंगे याद कीजिए, ओके। तो दोस्तों 4KOH अदरवाइज NaOH, 4KOH प्लस Br2, 4KOH प्लस Br2। तो दोस्तों यहाँ 4K में से 2K, K2CO3, कैसे कैसे, तो ये 4K है, दैट इज 4K, K2, ओके, यहाँ का CO निकल जाएगा और यहाँ का जो OH4OH है उसमें से ये 3 ऑक्सीजन और ये दैट इज K2CO3, ओके। अब ये 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन, ओके, दैट इज 2H2O, ये 2K एंड ये 2 Br, दैट इज 2KBr। अब बाकी रहा कुछ नहीं, ये CO निकल गया एंड वी गेट RNH2, दैट इज अ प्राइमरी एमाइन, तो दोस्तों प्राइमरी एमाइन को प्रिपेयर करने के लिए हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएजेंट रिएक्शन का यूज करते हैं।
In this reaction, Hofmann bromide reaction is used to prepare primary amine, not a secondary, tertiary, all of this. So our answer is A. Yes दोस्तों, नया क्वेश्चन. बेंजेमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोनाइट्राइल. दोस्तों बेंजेमाइड, व्हाट इज बेंजेमाइड? ओके दोस्तों, दैट इज CONH2 बेंजेमाइड. ये है बेंजेमाइड. अब उसमें से मुझे कन्वर्ट करके CN यानी बेंजोनाइट्राइल लाना है. बेंजोनाइट्राइल लाना है दोस्तों. तो क्या होगा? तो सिंपल, यहाँ ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को निकाल देना है, यानी डिहाइड्रेशन, यानी कि H2O वाटर मोलिक्यूल को मुझे निकाल देना है. तो विच रिएजेंट इज यूज्ड? ओके दोस्तों, H3 एसिडिक मीडियम, OH नॉट पॉसिबल, KCl नॉट, P2O5. इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 वाटर मोलिकुलर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा. यूज ऑफ वाटर मोलिकुलर कैसे? तो कि ये ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन दोस्तों, ये ऑक्सीजन एंड यहाँ के दो हाइड्रोजन, ओके, माइनस H2O एंड वी गेट CN. तो यहाँ दोस्तों आंसर होगा